सुबह के 6:42 बजे थे। सर्दियों की हल्की धूप जमीन को छू भर रही थी, लेकिन बस्ती में गर्मी थी, डर की, बेचैनी की और उस आवाज की जो हर किसी को पता थी। बुलडोजर स्टार्ट हो चुका था। एक एक करके झोपड़ियां गिरनी थी। कागजों में इसे अवैध अतिक्रमण कहा गया था। भीड़ में चीखें थी, कोई सामान समेट रहा था, कोई बच्चे को उठाए भाग रहा था, कोई जमीन से लिपट कर बैठा था। यही रहना है। और उन्हीं सब के बीच एक बूढ़ी औरत, वो भाग नहीं रही थी, वो रो नहीं रही थी, वो बस जमीन पर बैठी थी, अपने दोनों हाथों से मिट्टी को पकड़कर, जैसे मिट्टी नहीं, यादें फिसल रही हों। तभी सफेद सरकारी गाड़ी आकर रुकी। ड्राइवर उतरा, पिछला दरवाजा खुला। भीड़ एक पल को चुप हो गई। जिलाधिकारी आ चुके थे। डीएम का नाम था आदित्य शेखर, उम्र 38, पोस्टिंग जिला मुख्यालय, छवि कड़क, साफ, रिजल्ट ओरिएंटेड। वो गाड़ी से उतरे, सूट ठीक किया, घड़ी देखी। उन्होंने भीड़ को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ बुलडोजर को देखा। टाइमलाइन क्या है? एसडीएम ने फाइल खोली। सर, 2 घंटे में पूरा क्लियर करना है। आदित्य ने सिर हिलाया। बस तभी उनकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी जो मिट्टी पकड़े बैठी थी। आदित्य, उसे हटाओ। माँ उठो, सरकार का ऑर्डर है। बेटा, ये जमीन मेरी है। कांस्टेबल हिचका। आदित्य ने देखा, उनकी आवाज ऊंची नहीं हुई। आदित्य, ऑर्डर एग्जीक्यूट करो। बस यहां कहानी बताती है, सिस्टम क्रूर नहीं होता, वो निर्दयी होता है क्योंकि वो महसूस नहीं करता। ऑफिस में आदित्य अकेले बैठे थे। टेबल पर फाइलों का ढेर। एक फाइल खुली हुई थी, फाइल नंबर 317, उसी बस्ती की। उनकी नजर खिड़की से बाहर गई। धूप वही थी। एक पल के लिए उन्हें अपना बचपन याद आया। कोई लंबा फ्लैशबैक नहीं, बस फटे जूते, स्कूल की लाइन में खड़े रहना, माँ की शक्ल याद ना आना। उन्होंने फाइल बंद कर दी। मन में भावुकता ने किसी को ऊपर नहीं पहुंचाया। दूसरे दिन तहसील से रिपोर्ट आई। एक स्टाफ बोला, सर, उस बस्ती की एक महिला बार बार कंप्लेंट कर रही है, पुराने कागज दिखा रही है। आदित्य ने बिना देखे कहा, स्कैन करो, फाइल में जोड़ दो। जी साहब। कुछ देर बाद एक कागज उनकी टेबल पर था। पुराना अस्पताल रिकॉर्ड, साल 1986, माँ का नाम शांति देवी, बच्चे का नाम रिकॉर्ड नहीं, नोट, परिवार द्वारा त्यागा गया। आदित्य की उंगली रुक गई। उन्हें वो बूढ़ी औरत याद आई। उन्होंने फाइल दोबारा खोली। आधार कार्ड की कॉपी, नाम शांति देवी, वही। कमरा एकदम शांत हो गया। नहीं हो सकता। मन में, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अदालत के बाहर शांति देवी वहीं बैठी थी, कमजोर मगर सीधी। आदित्य सामने आए। आपका नाम? जो दिया था वही है। ये जमीन आपकी नहीं है। शांति देवी ने उन्हें देखा, पहली बार, लंबा देखा। शांति देवी, तेरी आंखें वही है। आदित्य का गला सूख गया। आदित्य, रुक्मीर, आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने तुझे छोड़ा नहीं था। मुझे छोड़ने पर मजबूर किया गया था। आदित्य पीछे हटे। यहाँ कोई म्यूजिक नहीं था, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ एक अफसर और एक माँ। रात, आदित्य अकेले बैठे थे। टेबल पर इस्तीफा ड्राफ्ट, टीवी चल रहा था। थाने का किताब बता रहा हूं। एक जिलाधिकारी पर आरोप, जमीन अधिग्रहण में अनियमितता था। फोन बजा। सीनियर फोन आदित्य, सिस्टम तुम्हें निगलने से पहले सोच लो। तय करो तुम किस तरफ हो। आदित्य ने फोन काट दिया। अस्पताल, शांति देवी बेड पर थी। आदित्य अंदर आए। आदित्य, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे लिए नहीं जी, जो गलत है उसे ठीक कर। अगर तू सच में मेरा बेटा है तो कुर्सी नहीं छोड़ेगा, सिस्टम बदलेगा। आदित्य की आंखें भर आई। आदित्य ने प्रेस बुलाया। उन्होंने सारे दस्तावेज सामने रखे। आदित्य, ये मामला अवैध नहीं, बल्कि सरकारी भूल है, और इस भूल की कीमत एक मां ने चुकाई है। पूरे जिले में हलचल मच गई। जांच बैठी, आदेश रुके। शाम, बस्ती फिर खड़ी थी।
शांति देवी व्हीलचेयर पर थी। आदित्य उनके सामने झुके। पहली बार उन्होंने माँ के पैर छुए। कोई संवाद नहीं। कुछ फाइल्स बंद हो जाती हैं, कुछ जिंदगी खोल देती हैं। कुर्सी से कोई बड़ा नहीं बनता, माँ को समझ लेने के बाद इंसान बनता है।